18 मार्च 2025 सुथरा पंजाब तहसील रहीम यार खान का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। 19 मार्च से हम लोगों की खिदमत के लिए उनके डोर स्टेप पर हमारा हर वर्कर, हर सुपरवाइजर दिन रात मेहनत किए हुए। ये अब तक की किसी भी गवर्नमेंट का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं। हेड सुपरवाइजर है सुथरा पंजाब प्रोग्राम सर अली। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का, स्पेशली तौर पर आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। सुथरा पंजाब के जो मसाइल है उन पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया। सो नाइस, बहुत अच्छी सोच है जीरो वेस्ट पंजाब की। हमने 22,000 टन से ज्यादा वेस्ट इन 40 डेज में रहीम यार खान तहसील से उठाया। अल्लाह ना करे ये प्रोग्राम बंद, क्योंकि अच्छी चीजें पहले ही हमारे पास बहुत कम है। कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू आपको या आपकी टीम्स को जो है वो चेक किया जाता है? मॉनिटरिंग 3 जगहों से हो रही है। सबसे पहले हेड ऑफिस से हमें टोटली चेक किया जाता है। DWMC भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके नुमाइंदे हमें चेक करते रहते हैं। मॉनिटरिंग हो रही होती है खुद DC ऑफिस से भी और CM हाउस से। यह पंजाब की जो डिटर्मिनेशन है टू अचीव अ टारगेट ऑफ जीरो वेस्ट पंजाब इन 3 मंथ्स। मेन शाहराह, मेन अड्डे, मेन मार्केट्स सुबह फर्स्ट टाइम हम उन्हें साफ करते हैं। आम लोग किस तरह से कोऑपरेट करते हैं? यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर मैं थोड़ा सा मायूसी का इजहार करूंगा। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह रहीम यार खान का हर इलाका जो है वो बराबर है। कुछ इलाकों में से इतनी मोहब्बत उस इलाके में काम करके हमारी टीम को यूं लगता है जैसे उन्हें थकन महसूस ही नहीं। अप्रिशिएट करते हैं लोग। कुछ इलाके के लोग इस तरह हैं कि उनका काम करने भी जाए तो वो आगे से लड़ झगड़ देते हैं, हमारा कूड़ा ना उठाए। ये जी हमने अपने प्लाट की भर्ती के लिए रखा हुआ है, तो उन्होंने अपने इलाके को खुद गंदा किया हुआ है। कंप्लेंट मैंने इसलिए की थी अली साहब, मैंने सिर्फ चेक करना था कि आप आते हैं या नहीं। सही। मैंने कहा जी सर आपका जो मसला है मुझे बताएं। यार वो मेरे ना भतीजे की शादी थी, तो वो हमारे जो प्लॉट पड़ा हुआ है ना 4 दीवारी के अंदर, उसकी सफाई करवानी थी, उसकी कंप्लेंट। जब हम बाहर का कचरा अपने घर ला के नहीं फेंक सकते तो अपने घर का कचरा बाहर क्यों फेंके? एक आम आदमी का भी यही फर्ज है कि वो इन SOPs पर अमल करे। ये एक सोच है, जब तक ये सोच नहीं चेंज होगी ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। CM साहिबा का जो है ना जीरो वेस्ट पंजाब, ये तब ही कामयाब हो सकता है कि हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्लीनिंग इज हाफ ऑफ फेथ। आप कंटेनर को देखिएगा वो खाली होगा, अवाम उसके इर्द गिर्द कूड़ा फेंक के चली जाएगी। खुदारा मेहरबानी फरमाए, तवज्जो दे। हम आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए, हमें अपना समझे। लोग जाहिरन तो देख रहे हैं कि ग्रीन यूनिफॉर्म में टीम्स जो है रोड पर दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन बैक स्टेज उनकी कुर्बानी कितनी है? आप अपने काम का फीडबैक आवाम से किस तरह लेते हैं? उनकी मुस्कुराहट से सुधार आ रहा है। HK पॉडकास्ट के इस फोरम से सुथरा पंजाब प्रोग्राम की आगाही के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट हेड सुपरवाइजर है सुथरा पंजाब प्रोग्राम सर अली अब्बास सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पॉडकास्ट की जीनत बने। मैं समझता हूँ कि इस फोरम पर ये डिस्कशन बहुत जरूरी, काफी टाइम बाद लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक बेहतरीन डिस्कशन यहाँ पर जो है हमारे दरमियान हुई और होप्स हो कि ऑडियंस इससे फायदा उठाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेलकम है आपका HK पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए, मुझे बहुत शुक्रिया। आपकी यहाँ आमद से इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी भी क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह आज रिजॉल्व होंगी इंशाल्लाह। सर सबसे पहले आपके लिए और आपकी टीम के लिए HK पॉडकास्ट की तरफ से एक सल्यूट, क्योंकि आप एक जबरदस्त काम कर रहे हैं और अच्छा काम हमेशा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत नेक ख्वाहिशात, क्योंकि आपका एक जबरदस्त जो है वो प्रोफेशन है कि किसी भी एरिया को साफ करना और वेस्ट को वहां से हटाना ये कोई आम बात नहीं है। हम एक फ्रेंडली क्वेश्चन से बात की शुरुआत करेंगे। जब आप सुबह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलते हैं और अपने काम का आगाज करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है?
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे दिन की शुरुआत जो है रब्बे करीम की इबादत से शुरू होती है। नमाज वगैरह अदा करके हमारी पूरी लेबर अपने अपने हाजिरी पॉइंट्स की तरफ रवाना होते हैं। 5:45 से लेकर 6:15 के दरमियान ये हाजिरी का अमल जो है वो पूरा हो जाता है। जी उसके बाद हम अपने अपने इलाकों में टीमें जो है वो रवाना कर देते हैं, जिसमें हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो है वो डोर टू डोर हमने जाकर घरों से उनका जो वेस्ट है वो कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा हमने मार्केट खुलने से पहले उनकी सफाई वगैरह, उनकी स्ट्रीट्स की सफाई जो भी है वो हमने करनी होती है। जो वेस्ट वो रात को बाहर अपनी दुकानों के शटर्स के सामने फेंक के चले जाते हैं, उन्हें कलेक्ट करके उन्हें बिल्कुल उनकी साफ सुथराई करनी होती है। हमारा जो सेकंड उन्हीं गली मोहल्लों में जाके स्ट्रीट्स की सफाई करनी है। ये का जो तीसरा हमारा अमल है, क्योंकि यहाँ पर बाज़ औक़ात कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक सीवरेज सिस्टम नहीं है सही और वहाँ पर नालियाँ वगैरह हैं, उनकी सफाई सुथराई करनी होती है। ये अमल करते करते हमें दोपहर के 2 बज जाते हैं। फिर वापस हाजिरी पॉइंट की तरफ रवाना होता है और वहाँ पर अपनी चेकआउट की हाजिरी लगवा के, अटेंडेंस लगवा के फिर वर्कर्स जो है वो अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आगाज है आपका। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से आप शुरुआत करते हैं तो इंशाल्लाह आपके दिन में बरकत भी रहती होगी। माशाल्लाह, बड़ा करम है मालिक का। ये अब तक की किसी भी गवर्नमेंट का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि साफ सुथरा प्रोग्राम का जो आइडिया है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, मेन पर्पस है वो क्या है? इसकी सोच के हवाले से देखा जाए तो हमारी जो सीएम मैडम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनके गवर्नमेंट के दौरान ये प्रोजेक्ट जो है वो अमल में आया है। इससे पहले जो है वो हमारे जो पंजाब के बिग सिटीज हैं जैसे लाहौर हो गया, वहाँ पर तकरीबन ये प्रोजेक्ट 14 to 15 ईयर पहले से रवा दवा है। ठीक है, उसके बाद मुल्तान है। अब ये माशाल्लाह अपने रहीम यार खान तहसील की तरफ भी शुरू हो चुका है और तकरीबन पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है जी जीरो वेस्ट पंजाब की। और अल्लाह पाक इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता जी बिल्कुल। साफ सुथरा इलाका, साफ सुथरा एरिया किसको नहीं पसंद। बिल्कुल हम अपने बिल्कुल घरों को भी तो साफ सुथरा रखते हैं। अगर गली मोहल्ले या मार्केटें साफ सुथरी रहेंगी तो हमारा जी। पंजाब, हमारा पाकिस्तान साफ सुथरा रहेगा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनकी टीम्स को जब डिवाइड किया जाता है तो कुछ इंडिकेटर्स डिफाइन किए जाते हैं, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू आपको या आपकी टीम्स को जो है वो चेक किया जाता है? ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो 3 जगहों से हो रही है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सुथरा पंजाब तहसील रहीम यार खान का हेड ऑफिस से हमें टोटली चेक किया जाता है। ठीक है, उनके नुमाइंदे भी हमारे पास आते हैं और विजिट करते हैं। और इसके अलावा जो है चेकिंग के तौर पर मैं खुद अपनी टीम के साथ होता हूँ मुख्तलिफ एरियाज में। इसके अलावा जो है BWMC भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके नुमाइंदे हमें चेक करते रहते हैं। और ये हर चीज़ जो है ये मॉनिटरिंग हो रही होती है खुद DC ऑफिस से भी और CM हाउस से भी। जबरदस्त। जी, इसकी मॉनिटरिंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जी कि आपने मॉनिटरिंग वालों को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना। ये बहुत एक अच्छा अमल है। जी बिल्कुल। शायद इस प्रोग्राम की कामयाबी की वजह भी यही है कि एक बिल्कुल। आई हमेशा आपके ऊपर है ताकि जी। आपकी टीम्स जो है किसी भी किस्म की कोताही न बरते। जी जी, और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ना सुथरा पंजाब का, मैं अपने बॉस, अपने इदारे की बिहाफ पर मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि देखें, ये एक कार्य खैर है। हमारे जो कंपनी के CEO हैं, नबील सलीम साहब हो गए, अरशद गुज्जर साहब हो गए, शोएब खालिद साहब हो गए और जुहेब साहब हो गए। और अगर मैं कोई नाम मिस कर जाऊं तो मैं पहले माजरत चाहता हूं। जैसे सुहेल सलीम साहब हैं, अरसलान गनी साहब हैं, ये वो हमारी जो मॉनिटरिंग में जो हमें सबसे ज्यादा जो मदद और हमारे लिए आसानियां जो पैदा किए हुए हैं, जी ये चंद नाम इनमें से मैं आपके सामने आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। सही। ये चंद ऐसे नाम हैं कि जिनके जेरे साया काम करके बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है सही। और हमारे हर मसले को
वो सीरियसली लेकर उसे उसका हल निकालते हैं। सही, जबरदस्त। और यही वजह है कि हमारा हर वर्कर, हर सुपरवाइजर दिन रात मेहनत किए हुए जी बिल्कुल। सिर्फ उस रिस्पांस की वजह से जो मालकान की तरफ से हमें मिलता है जी, और जो क्रेडिट हमें मालकान की तरफ से मिलता है, एप्रिसिएशन वो एप्रिसिएशन बहुत क्या ज्यादा जरूरी है हमारे जी, जी, लिए। जी, जी। जो हमारे ये मैं बड़ा करम समझूंगा मालिक का अपने ऊपर और अपने पूरे सुथरा पंजाब की जितनी भी हमारी टीम है उन सब के ऊपर ये बड़ी शफकत की निगाह रखते हैं। जो पूरा ग्रुप है, मॉनिटरिंग ग्रुप हो गया, जिसमें जुएब साहब का मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह जिस तरह से वो टेक्निकल चीजें हमें समझाते हैं सही। और जिस तरह वो हमें बताते हैं कि बातचीत करने का तरीका क्या है जी, और सफाई सुथराई के काम को लेके जिस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े शफीक इंसान है मियाँ शोएब खालिद साहब, जी बिल्कुल। वो हमें बहुत ज्यादा आगाही फराहम करते हैं क्योंकि कि ये फील्ड का काम है तो जी आपको जी बताते होंगे फील्ड में आपने लोगों से बिहेव किस तरह करना है बिल्कुल या बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनको बेर उनको किस तरह बर्दाश्त किस तरह किस करना है तरह और उनका करना मसला जी किस तरह हल करना जी है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। जी बाज़ाहिर तो हम उनको नहीं जानते लेकिन एक्चुअल में अगर इस फोरम पर उनका नाम लिया जा रहा है कोई ना कोई इनका बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड मैं तो है आपको इनकी एक हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं अपना उस्ताद मानता हूँ जी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है जी कि मैं आज इस जगह पर जी गुफ्तगू कर रहा हूँ। इन तमाम सरबराहान का ताल्लुक BWMC से है या MC से है नहीं सर, इन तमाम सरबराहान का जो ताल्लुक है वो चौधरी अब्दुल वहीद एंड कंपनी एंड सलीम एंड को कंपनी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं इस सुथरा पंजाब के, जी ठीक है, ये सारी बेस वो है। BWMC के एक तहसील मैनेजर हैं जिनकी बहुत शफकत होती है मेरे साथ, रिजवान मजीद साहब, सही उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। सही उनकी मॉनिटरिंग सेल अलहदा है, वो तो हमारे ऊपर मॉनिटरिंग किए हुए हैं, सही वो हमें मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह काम कर रही है सही सुथरा पंजाब को लेकर। अच्छा मैं लास्ट टाइम जो है वो एक ब्लॉग पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इनॉग्रेशन है वो दिसंबर 2024 में हुई है आई थिंक सो जी सीएम जी पंजाब की तरफ से जी, सीएम तो पंजाब सीएम पंजाब की जो डिटर्मिनेशन है टू अचीव अ टारगेट ऑफ जीरो वेस्ट पंजाब इन 3 मंथ्स जी जी। तो क्या ये प्रोग्राम जस्ट 3 मंथ्स इसकी लिमिट है या इस प्रोग्राम को आगे भी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने का प्लान है नहीं, पहले तो आप ये देखें कि अल्लाह ना करे ये प्रोग्राम बंद हो, जी क्योंकि अच्छी चीजें पहले ही हमारे पास बहुत कम है और ये बहुत एक अच्छा अमल है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी आगाही दे चुका हूँ और इसको आगाही देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा होता है वो लोगों की नजरों में खुद आता है। जी अब मैं आपको छोटी सी एक समरी, अगर मैं आपकी इजाजत जी हो तो बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि 18 मार्च 2025 सुथरा पंजाब तहसील रहीम यार खान का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। सही 19 मार्च से हम लोगों की खिदमत के लिए उनके डोर स्टेप पर थे, माशाल्लाह ठीक है। अब आप 19 मार्च से लेके अगर तारीख को देखें तो हमारी 40 दिन की काविश आपको नजर आएगी, जो हमारी दिन रात की मेहनत है कि हमने 22,000 टन से ज्यादा वेस्ट इन 40 डेज में रहीम यार खान तहसील से उठाया है। जबरदस्त 22,000 टन जी और हर दिन हम 790 टन वेस्ट रहीम यार खान तहसील से उठा रहे हैं, जबरदस्त ठीक है। मकसद आप ये देखें कि अगर ये प्रोजेक्ट 3 महीनों का हो तो लॉस शहरियों के लिए, लॉस ज्यादा है लॉस ज्यादा है जी और एक अच्छा काम जी बंद हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। जो हमारे CEO साहब हैं नबील सलीम साहब, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा 4 इयर्स पर 4 इयर्स प्रोजेक्ट है जी और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और ये तो एक खिदमत खल्क है, इसे रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बस रुकना नहीं बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा रुकना चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जी अच्छी भी हो रही होती हैं लेकिन उन बैक स्टेज पर क्या कहानी है बैक स्टेज पर आपकी कितनी मेहनत है उसकी अवेयरनेस के लिए इस फोरम से बात करना लाजमी थी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोग जाहिरन तो देख रहे हैं कि ग्रीन यूनिफॉर्म में मलबूस टीम्स जो है रोड पर दिन रात सुबह शाम काम कर रही हैं बिल्कुल लेकिन बैक स्टेज उनकी कुर्बानी कितनी है वो क्या मेहनत कर रहे हैं या आप लोग उनके लिए कितनी जान जोखिम में डाल रहे हैं इस पर बात करना बहुत जरूरी था बिल्कुल तो जरूरी इसीलिए आपको जो है यहाँ पर जहमत दी कि आप इस जी प्रोग्राम में आकर जी अवेयरनेस के थ्रू आप लोगों को बताएं जी कि आपकी इस बैक स्टेज पर क्या कहानी है कितनी कुर्बानी है आपकी कितने सेक्रीफाइस हैं आपके कि आप इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए किस हद तक कोशिश कर रहे हैं सर देखें कि जहाँ तक बात है कि मेहनत की, जी मेहनत तो हमारा एक एक वर्कर, अगर आप देखें कि गर्मी की शिद्दत को
महसूस करें, रहीम यार खान गर्म तरीन शहरों में से एक शहर है। जी ठीक है, तो हमारी जो लेबर है वो तो बस उसके हौसले बुलंद है, बहुत ज्यादा अनथक मेहनत कर रही है वो। मैं ये और समझता हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना सरबराहान की तरफ से जो थपकी एक मिलती है उनको, वो वही उनको पुश किए हुए वो है। उनको पुश किए हुए जी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल अप्रिसिएशन बिल्कुल, ना हो तो एप्रिसिएशन दिल ना छोड़ के बैठ होती तो जाते। वो दिल छोड़ के बैठ जाती। जी 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 अब इतनी गर्मी और आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये माशाल्लाह। हमारे जो बॉसेस हैं और हमारे जो आला मकसद के जिसे हम कह सकें जो टीम है हमारी हेड ऑफिस की, उसकी सारी काविशें हैं। जी माशाल्लाह, उसकी काविशें हैं कि वो एक एक फर्द को इज्जत दिए गया, जबरदस्त। इसीलिए लेबर उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि BWMC में इस वक्त कौन कौन सी गाड़ियां आपके लिए अवेलेबल हैं इस वेस्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? हमारे पास व्हीकल्स बहुत ज्यादा है जी माशाल्लाह, बड़ी हैवी मशीनरी हमें सीईओ साहब ने प्रोवाइड की है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि रक्शाज है हमारे पास। ठीक है, जो डोर टू डोर वेस्ट उठाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं। जी ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आप उसे ये देख लें कि हमारे पास डंपर्स है, डंपर्स हैं। इसके अलावा बाकेट्स हैं जो वेस्ट को उठाने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिटी में पिकअप, इसके अलावा मजदे, मजदा हमारे पास उसकी सहूलत है। हमारे पास एक्सीवेटर्स हैं। मकसद टोटली मशीनरी जो हमें इस काम के लिए चाहिए वो हमारी कंपनी ने हमें मुहैया की हुई है। माशाल्लाह। और बहुत हैवी मशीनरी से हमने माशाल्लाह इस शहर में एंट्री ली है। और हम अपने जो हमारा टास्क है, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके उसको कंप्लीट करने की तरफ जी जोरों शोर से रमा दमा है। जी बिल्कुल। और आपने अभी जितनी भी ये गाड़ियां बताई हैं, इनमें जो गाड़ियों की तादाद जो है वो उसमें गवर्नमेंट गाड़ियां कितनी है और जो प्राइवेट गाड़ियां वो कितनी है? सर, गवर्नमेंट मशीनरी जो हमारे पास मौसूल हुई है ना, उसका एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो इस कंडीशन में मौसूल हुई है हमें कि हम उनसे काम किस तरह लेते। अच्छा जी, जी, वो बिल्कुल खस्ता-सी हालत में मशीनरी, ये टोटली मैंने आपको बताया कि ये मेरी जो सुथरा पंजाब की टीम है जो, वो उन्होंने टोटली जो आपने देखी होगी रोड वगैरह पे जो हमारी मशीनरी घूम रही है, वो आपको 0 मीटर नज़र आ रही होगी। 0 मीटर जी। जी, आप इस बात से खुद इत्तेफ़ाक करेंगे, ये सारी बिल्कुल न्यू मशीनरी हमारे सीईओ साहब ने परचेज़ करके हमें दी है। सही। ये टोटली न्यू मशीनरी है। और आई थिंक अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो हमारे पास, मैं एक्चुअल फिगर तो आपको नहीं दे सकता इसका, लेकिन ये है कि हम बहुत हैवी मशीनरी इस काम में यूज़ कर रहे हैं। और आप ये देख लें कि अगर हम 790 टन वेस्ट डेली का तहसील रहीम यार खान से उठा रहे हैं, तो उसके लिए कितनी मशीनरी हमें अवेल चाहिए होगी। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की जो टीम्स हैं वो किन टूल्स या तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज कलेक्ट करने के लिए? हमने एक काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सही। चंद हिस्सों में, जिसमें सबसे पहला हिस्सा, इसमें हमारी मेन शाहराहें, मेन अड्डे, मेन मार्केट्स सुबह फर्स्ट टाइम सही। हम उन्हें साफ करते हैं। उसके अलावा सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है डोर टू डोर का, गली मोहल्लों का। सही। जो गली मोहल्लों में जो घर है उनका वेस्ट इकट्ठा करना होता है हमने, उन गलियों की सफाई करनी होती है हमने। और इसके अलावा तीसरा जो स्टेप है वो है हमारा जो जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, ये टोटल वेस्ट हम रक्शे वगैरह पर कलेक्ट करके एक जगह पर उसे इकट्ठा करते हैं। वहां से फिर हमारा बकेट और डंपर, हैवी मशीनरी, वो वहां पर अवेल होती हैं, वो आती हैं, वो वहां से लेकर हमारी डंप साइट पे चली जाती है। सही। जी, जो पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया है वेस्ट गिराने के लिए, उस पॉइंट पर वो उसे ले जाती है। ये तरीकाकार है हमारे काम का। और बहुत अच्छा तरीकाकार है। जिसने भी ये प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान बनाया है और इसमें कोई हमें मुश्किल वगैरह नहीं आती। जी, जिस तरह आपने बताया कि एरियाज जो है वो डिवाइड है, जी, आपकी जी। टीम्स निकलती हैं पहले उन जगहों पर जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप उन इलाकों को जी। सुबह सुबह ही साफ कर लेते हैं। जी, फिर जी, दूसरे जी। नंबर पर बारी आती है गली मोहल्लों की। गली मोहल्लों। सफाई के हवाले से टीम का वीकली या डेली टारगेट क्या होता है कि एक इलाके की बारी दोबारा कब आएगी? सर जी, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये सर जो इसमें आप डेली बेसिस पे ये सफाई होती है। इसमें संडे की ऑफ होता है हमारा, बाकी जो 6 दिन है हफ्ते के, वो इसी रूटीन से काम हो रहा होता है। अच्छा, आपकी टीम्स डोर टू डोर वर्क करती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जी, जाती हैं, जी। फील्ड का काम है। जी, जी। तो आम लोग किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, किस हद तक कोऑपरेट करते हैं आपके साथ?
हाँ, यहाँ पर आपके प्लेटफ़ॉर्म पर मैं थोड़ा-सा मायूसी का इज़हार करूँगा। जी। जिस तरह 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, इसी तरह रहीम खान का हर इलाका जो है वो बराबर नहीं है। जी। कुछ इलाकों में से इतनी जो है हमें मोहब्बत, प्यार और उस इलाके में काम करके हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारी टीम को यूँ लगता है कि जैसे उन्हें थकन महसूस ही नहीं है। सही। एप्रिशिएट करते हैं लोग। जी। और कुछ इलाके के लोग इस तरह हैं कि उनका काम करने भी जाएँ तो वो आगे से लड़-झगड़ देते हैं। ओह! जैसे उन्होंने अपने इलाके को खुद गंदा किया हुआ है। सही। खुद गंदा किया हुआ है। अब अगर हम जा रहे हैं उनके इलाके से सफाई या कूड़ा वगैरह उठा रहे हैं वहाँ से, तो वो मना कर देते हैं हमें कि अच्छा। नहीं हमारा कूड़ा ना उठाएँ। सही। भई उसकी वजह बताएँ आप कि भई कूड़ा क्यों ना उठाएँ? ये जी हमने अपने प्लाट की भर्ती के लिए रखा हुआ है। ओह! ये अब देखें प्लाट एक बंदे का है। उसने पूरी इलाके को डिस्टर्ब किया हुआ है उस वेस्ट की वजह से। सही। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके चैनल के बिहाफ़ पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रहीम यार खान तहसील की पूरी अवाम से कि काइंडली हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। जी, बिल्कुल। कोऑपरेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जी। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, तो जो काम 2 दिन या 3 दिन में होना है, वो 1 दिन में हो जाएगा, आपके कोऑपरेट की वजह से। ये चक्कर है थोड़ा-सा, बाकी काफ़ी जगह पर बहुत मोहब्बत प्यार मिलता है और इसमें मैं जो है हर इलाके के काउंसलर से ये उम्मीद करूँगा कि वो हमारे साथ दें। जी, बिल्कुल। जैसे मैं आपको अब इलाके का मिसाल दे देता हूँ, मेरे पास एक इलाका है यूनियन 41 सही। ताजगढ़, वहाँ के सेठ कयूम साहब, वो दिन-रात मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। सही। दिन-रात। कि अली साहब आप यूँ कर लें, मैं आपके साथ हूँ, मैं चलता हूँ। उनके इलाके में भी चंद एक ऐसे लोग हैं, जो कूड़ा-करकट उठाने नहीं देते, जो सफाई नहीं करने देते, तो फिर सेठ साहब खुद आ जाते हैं, कयूम साहब। और बहुत अच्छे इंसान हैं, शफ़ीक इंसान हैं। जी। कोई भी मसला हो तो वो खुद हैंडल कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। खुद हैंडल कर लेते हैं हमारी बिहाफ़ पर। जी। आप यकीन करें मेरे वर्कर ताजगढ़ में काम कर रहे हों, तो ठंडा पानी उन्हें मुहैया कर देते हैं। गर्मी के हिसाब से देखें अगर, तो वो खुद उनको पता चल जाए कि फलाँ जगह टीम काम कर रही है, जी, वो बिल्कुल। खुद हमारे पास आ जाते जी, हैं, बिल्कुल। हमें पानी पिला देते हैं और बता देते हैं बेटा कोई मसला हो हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। हुँ। तो इस तरह लोग अगर हर इलाके के हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बहुत चीज़ आसानी होगी, होगी और बहुत आसानी। काम एक ट्रू प्रॉपर तो चलेगा, मज़ा आएगा जी, काम जी, करके। जी, जी। और इसमें ये हो जाएगा कि बाकायदा जो है उनका मसला जल्द अज़ जल्द हल हो जाए। हल हो जाएगा। जी, लेकिन अब इसमें काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा एक कंप्लेंट नंबर है 1139, सही। उस पे आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और विदिन 24 आवर्स उस पर अमल दरामद होगा और वो कंप्लेंट रिज़ॉल्व होगी। ज़बरदस्त। अब काफ़ी कंप्लेंट्स मुझे आ जाती हैं, मैं उस जगह पर जाऊँ तो कंप्लेंट होती नहीं है कोई। आगे से लोग कहते हैं सर वो हमने तो ऐसे ही नंबर चेक। डायल करके चेक करने के लिए ओहो! कंप्लेंट की थी जी, जी, बिल्कुल। कि यहाँ पर आते भी हैं या नहीं? गलत बात है। ये इस तरह तो शर बड़ा डिसहार्ट होते हैं बंदे फिर कि यार ये बस अब क्या इस कहा तरह जाए? नहीं करना चाहिए, बस बिल्कुल अल्लाह नहीं करना पाक चाहिए। इन्हें शऊर अता जी, फरमाए, मैं बिल्कुल। यही कहना चाहूँगा। वो भी अच्छा। भाई हैं हमारे। जी, बिल्कुल। जी, आप जी। माशाल्लाह बहुत से इलाके घूमते हैं, बहुत सी जगहों पर जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके वर्किंग आवर्स में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जी, वाक़ये तो देखिए काफ़ी हैं, जो वाक़ई शेयर करने के काबिल हैं। जी, कोई एक। अब मैंने आपको एक वाक़या तो अभी शेयर किया कि एक कंप्लेंट मेरे पास आ गई। जी। उन्होंने जीपीएस लोकेशन से मुझे जो कंप्लेंट भेजी हेड ऑफ़िस से, मैं उस कंप्लेंट पे पहुँचा। पहुँचा तो मैंने देखा कि इलाका तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जी, कंप्लेन क्या थी? कंप्लेंट ये थी कि हमारे इलाके में वेस्ट पड़ा हुआ है। सही। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने मोबाइल से लोकेशन देखी कि दे लोकेशन तो यही है जो हेड ऑफ़िस वाले बता रहे हैं, लेकिन ये क्या मसला है कि इधर कोई चीज़ है क्यों नहीं? तो कंप्लेंटर का जो नंबर था वो मैंने डायल किया। नंबर डायल करने के बाद मैंने इंतहाई अदब-ओ-एहतराम से उनसे पूछा कि सर मैं अली अब्बास मुराद अर्ज़ कर रहा हूँ, सुथरा पंजाब तहसील रहीम यार खान से। आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अपनी, अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं मेरे पास, तो काइंडली अगर आप फ्री हैं तो आएँ ताकि मेरी रहनुमाई हो सके जी। कि भई आपकी कंप्लेंट है कहाँ? सही। तो मैंने उनसे बात की, वो कहते जी, 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 मैं आ रहा हूँ। सही। मैंने कहा ठीक है सर आप आएँ प्लीज़। वो आए और मुझे कहते कि यार वो कंप्लेंट तो मेरी कोई नहीं थी, मैंने सिर्फ़ चेक करना था कि आप आते हैं या नहीं? सही।
अब आप ये देख लें कि इस तरह के बाजों का, जी जैसे मेरे पास एक कंप्लेंट आ गई, डेली उनका कूड़ा करकट वगैरह उठ रहा था, डोर टू डोर भी हो रहा था, एक बंदे ने कंप्लेंट कर दी। सही जैसे ही उस मसूद ने कंप्लेंट की और मैं उनके पास पहुंचा तो वो मुझे कहते कि यार वो कंप्लेंट मैंने इसलिए की थी अली साहब। मैंने कहा जी सर, आपका जो मसला है मुझे बता। यार वो मेरे ना भतीजे की शादी थी, तो वो हमारे जो प्लॉट पड़ा हुआ है ना चार दीवारी के अंदर, हाँ उसकी सफाई करवानी थी, उसकी कंप्लेंट की। ओ ये तो आपके तो ना ड्यूटी मकसद में ये है ना देखें ना, जी हमारी चार दीवारी के अंदर हमारी ड्यूटी नहीं है। नहीं है जी ठीक है, मेन शाहराह, मेन रोड्स, स्ट्रीट्स वगैरह, हम इन चीजों के लिए काइंडली आपके चैनल के बिहाफ पर मैं ये लोगों से अपील करना चाहूंगा कि काइंडली प्लीज इस तरह की कंप्लेंट्स ना करें। ओके वो एक मजाक उन्होंने बनाया हुआ है कि बस कंप्लेंट कर दी और मसला हल हो जी जाएगा बिल्कुल और इस तरह हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको जी जाना होता है उस लोकेशन पर उसको देखना देखिए होता जी, है कंप्लीट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम भी है, और इसके अलावा हमारी पूरी लेबर की रूटीन खराब होती है। जी बिल्कुल रूटीन खराब होती है, ठीक है? जो काम की रूटीन है वो हम घंटा 2 घंटे हमारे लिए मसला हो जाता है, हम लेट हो जाते हैं अपनी जी डेली कारकर्दगी के हिसाब से। मेरा ख्याल है लोगों को एहतियात करनी चाहिए इस एहतियात चीज से बरतनी चाहिए जी हमको। बिल्कुल बाकी ये है कि देखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें तो जब भी हाँ किसी से ड्यूटी कोई है भी बिल्कुल कंप्लेंट जी आएगी, हम उसे रिज़ॉल्व करने के लिए बैठे हैं। हम्म, हम उसे सुलझाने के लिए बैठे हैं। सही हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, काम करें, हमारे साथ और हमारे वर्कर्स की इज़्ज़त करें, जी किसी को हकीर ना समझें। ना समझे बिल्कुल वो आपका गंद कचरा साफ कर रहे हैं, जी ठीक है? मकसद वो आपसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है? जी तो उनके साथ काइंडली जो है आप कॉपरेशन कोऑपरेशन जरूरी की है बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत ज्यादा है। जरूरत है जी। अच्छा अली अब्बास सर ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते होंगे उनको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं आप पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको पिछले दिनों की बात बता देता हूँ। एक कंप्लेंट तो नहीं थी हमारे पास वो, लेकिन एक जगह थी जहाँ पर कूड़ा-करकट बहुत ज़्यादा था। अब जब हमारे पास ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं वो देहाती इलाकों से आते हैं। सही देहाती इलाकों में आपको पता है वापडा का निज़ाम भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। तारें वगैरह जो हैं बिजली की वो बहुत नीचे हैं, वहाँ पर हैवी मशीनरी को लगाना बड़ा मसला है, जी बहुत ज़्यादा मसला है। और ब बाज़-औक़ात तो आप ये देख लें कि बावड़ा के खंभे ही इतने ख़स्ता हालत में हैं कि वहाँ पर अगर हम हैवी मशीनरी या मज़दा वगैरह या बाकेट और जो हमारे डंपर्स हैं उनको लेके जाते ही मुझे भी खतरा महसूस खतरा होता है। महसूस होता है ठीक है, यही यही चक्कर है। जी अब ये एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी बीच में कि हमारे काफ़ी देहाती इलाके हैं, जहाँ पर किसी ज़माने में खूह वगैरह थे। सही वो खूह उन्होंने कूड़ा डाल-डाल के भर दिए जी कि वो सही तरह उसकी भराई नहीं हो ट्राई नहीं हो सकती है सकती इस तरह। जी वहाँ पर एक वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि यहाँ से सही उठाना चाहिए। वो वेस्ट मैं उठाने गया तो हमें बाद में पता चला कि ये खूह है, जो सही इन्होंने गंद डाल-डाल के भर दिया है। मैंने फिर बाद में लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये है क्या? सही तो ये पता चला कि ये तो खूह है खूब है और लोगों ने इसे गंद कचरे से भर दिया। सही वो सरकारी एरिया पे था, सरकारी जी ज़मीन पे था। जी तो इस तरह के काफ़ी मामलात हो जाते हैं, सही कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन मेरा फिर यही कि अवाम हमारे साथ कोऑपरेट कोऑपरेट करे। करें इंशाल्लाह करेंगी जरूर करेंगी जी, ज़रूर अच्छा करें। जिस तरह इस्लाम के अंदर कहा गया है कि क्लीनिंग इज हाफ ऑफ फेथ कि सफाई बिल्कुल, निस्फ बिल्कुल, ईमान है सफाई निफ़्स ईमान है, तो बिल्कुल। हर इंसान अपने घर गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहता है जी, तो जी। कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं आप बताना चाहेंगे जिससे लोग अपने घर गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखने के लिए कर सकते हैं बहुत अच्छी मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा, और मेरा फ़र्ज़ और मेरे साथ-साथ एक आम आदमी का भी यही फ़र्ज़ है कि वो इन एसओपीज़ पर अमल करे। जी देखें, जब हम बाहर का कचरा अपने घर ला के नहीं फेंक सकते, तो अपने घर का कचरा बाहर क्यों फेंकें? सही वो गली भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है। हमने अपने घर के साथ-साथ इन सारी जगहों को साफ-सुथरा रखना है। जी तभी ये जो सीएम साहिबा का जो है ना ज़ीरो वेस्ट पंजाब, ये तब ही कामयाब हो सकता है कि हर बंदा अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। कोई भी इदारा उतनी देर तक ज़ीरो वेस्ट पंजाब नहीं कर सकता जब तक उस सिटी का, उस मोहल्ले का हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना रखे। डेफिनेट स्पेशली नौजवानों को ये मैसेज दूँगा कि काइंडली आप जो नौजवान हज़रात हैं, वो हमारे इस मैसेज को समझें। जी अपने घर के साथ-साथ अपनी गली को साफ रखने की कोशिश करें। अपने गली के साथ-साथ अपने इलाके को साफ रखने की कोशिश करें। बिल्कुल अपने इलाके के साथ-साथ और आगे बढ़ते-बढ़ते अपने शहर को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करें। जी ये ये इस काविश में अगर आप हमारा साथ देंगे,
तो तब ही ये सारे मसाइल हल हो पाएंगे। जी अब बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि गली मोहल्लों में मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हम घरों से वेस्ट उठा रहे हों, डोर टू डोर जाके उनका गंद कचरा वग़ैरह उठा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कचरा हमें हम जब उन्हें उठा के दे देते हैं, तो वो जो डस्टबिन में बाकी जो चीज़ होती है, वो अपने घर नहीं लेके जाते। कोई थोड़ी-सी मिट्टी लगी रह गई है, कुछ भी, वो उन्होंने गली के बीच में उसको उल्टा करके झाड़ देना है। सही। जहाँ हमने स्वीपिंग पहले की हुई है, झाड़ू लगाया, वहीं पर उन्होंने फिर जो है वो 2-4 शापर या मिट्टी वग़ैरह के ज़रिए, ये एक सोच है। जब तक ये सोच नहीं चेंज होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि ये मेहरबानी फरमाकर ये देखें कि अपने घर के साथ-साथ अपनी गली को साफ-सुथरा रखने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। जब आप इस चीज़ में आ गए ना, कामयाब हो गए कि आपने अपनी गली को साफ-सुथरा रख लिया, फिर आप अपने मोहल्ले की तरफ निकल जाइए। जी जब मोहल्ले की तरफ निकलेंगे तो शहर ऑटोमेटिकली साफ हो जी जाएगा। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि हमने पूरी सिटीज़ में जो हमारे जितने भी हमने बड़े-बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं बीडब्ल्यूएमसी की तरफ से, आप उस कंटेनर को देखिएगा, वो खाली होगा, अवाम उसके इर्द-गिर्द कूड़ा फेंक के चली जाएगी, कंटेनर में नहीं डालेंगे। ये बात समझ से बाहर है। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक-एक गली के कोने पे हमने कंटेनर्स रखे हुए हैं। रखे हुए। और आप यकीन करें, उन कंटेनर्स वो कंटेनर्स ऐसे हैं जो मशीनरी के साथ उठते हैं, खाली होके, इनपटी होके, फिर दोबारा मशीन ही उन्हें उस जगह पे तैनात करती है। क्या वो बात। कंटेनर इतने बड़े हैं कि वो किसी लेबर से उठाए नहीं जाते। क्या बात। उसके लिए हमने अलग मशीनरी हायर की हुई है, अलग मशीनरी खरीदी हुई है हमारे सीईओ साहब ने। सही। ठीक है, उसका काम ये है कि वो हमारी जो मशीन है वो जाती है, वो कंटेनर्स खुद ही पिक करती है, उसे खाली करती है और उसके बाद खुद ही ये पूरा अमल जो है वो हमारे सुथरा पंजाब के पेज पर भी लगा हुआ है। आप उसे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, तहसील रहीमिया खान में, और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसके सही। लिंक्स आपको मिलेंगे। ये इतनी हैवी मशीनरी आप लोगों के लिए है। सही। आपका इतना अभी तक टाइम गुजर चुका है इस प्रोजेक्ट में, जी। तो कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया हो सफाई के हवाले से? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आप। सुधार आ रहा है, लोगों की सोच जो है ना वो चेंज हो रही है। सही। हमारी टीम के आने से ये चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि ये जल्द अज जल्द हमारी जो अवाम है, इसकी सोच चेंज हो सही। और वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। हर काम का फीडबैक लिया जाना चाहिए। जी, जी। जिस तरह ये प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो ज़ाहिर-सी बात जी। है इसका फीडबैक भी गवर्नमेंट की जानब से लिया जा रहा होगा। जी, जी। आप अपने काम का फीडबैक आवाम से किस तरह लेते हैं? उनकी मुस्कुराहट से। ज़बरदस्त। सिंपल आंसर, हुँ, उनकी मुस्कुराहट से। सही। जब वो हमारे काम से मुतमईन है, जब वो हमें एप्रिशिएट करे। मैं समझता हूँ कि हम आज का दिन हमारा हमारा सफल, जी। हमने बहुत अच्छा काम किया। या हम ये कह सकते हैं कि उनका अच्छा बर्ताव, उनकी बहुत अच्छा, मुस्कुराहट, उनका बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, अखलाक, प्यार, बिल्कुल, आपके लिए पानी का एक गिलास पेश कर देना इस बात का सबूत है कि कि आपके काम से वो मुतमईन है। जी, मुतमईन है, बिल्कुल। इसी सही। तरह और लोग इस तरह करते हैं। करते हैं। यानी बहुत बहुत जगह पर ज़्यादा, एप्रिसिएशन मिलती है। बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन। माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही हमारी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से। बहुत अच्छी जी, जी। अवेयरनेस दी, आपने बहुत अच्छी बातें की यस। और होप्स हो कि अवाम के लिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और अवाम इस बात को समझेंगे कि सफाई की असल अहमियत क्या है और आज की इस डिस्कशन से अवाम को एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। जी। तो एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ये मैसेज तो बहुत लंबा-चौड़ा मेरे डेली बेसिस का है। जी, वही मैसेज रिपीट करके मैं ओके। अवाम के बारे में कि खुदारा मेहरबानी फरमाएँ, तवज्जो दें, हम आप लोगों के लिए हैं। हमें अपना समझें। हम हमारे रक्षास में साउंड सिस्टम लगा हुआ है, क्या बात ठीक है? उसमें म्यूज़िक चलता है, पता चल जाता है कि सुथरा पंजाब की टीम आपकी गली में एंटर हो गई है। काइंडली अपने डस्टबिन जो है वो घरों के बाहर रखें, ताकि हमारी लेबर जो है वो फौरी तौर किसी का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े, सही। ठीक है? और जो डस्टबिन हम खाली करके जाते हैं, वो डस्टबिन आप अंदर लेके जाएँ, उसमें फिर अपने सारे घर का वेस्ट डालें, सुबह फिर वो रख लें। हमारे साथ आपका इतना सा कोऑपरेट भी हो जाए ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त। हमारा 2 घंटे बच जाए बच्चे और हम उन 2 घंटों में आपके ही किसी इलाके की अच्छी बेहतर सफाई कर सकें। सही। हमारी लेबर के साथ आप प्यार मोहब्बत से बर्ताव करें, वो आपकी खिदमत के लिए है, जी, लेकिन आपके ज़ाती काम के लिए नहीं है। खुदारा इस बात का ख्याल करें। सही। घर की 4 दीवारी साफ ना करवाएं उनसे सही है। और
जो आपकी स्ट्रीट का मसला है, किसी किस्म का कोई भी मसला है, हम ताबेदार हैं, वो हम आपकी खिदमत के लिए पेश है। जी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि खुदारा थोड़ी सी लेबर को इज्जत दिया करें, सही। उनसे प्यार से बात किया करें, क्योंकि काफी इलाकों में सबसे बड़ी जो शिकायत हमें ये मिली है, सिटी एरियाज में तो नहीं, मैं गिरदो नवाह की बात कर रहा हूँ, वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा जो है ना वो हमारी आवाम का लेबर के साथ ठीक नहीं होता। वो बेचारे फिर भी साफ जी, सफाई अपनी करते हैं, ड्यूटी है, उन्होंने करनी है। वो तो उन्होंने करनी है। जी बिल्कुल। एक तो मसाइल मुझे यूनियन काउंसिल 41 में आए थे, लेकिन मैंने अभी वो सेठ साहब का नाम लिया था चंद मिनट पहले कि सेठ कयूम साहब है, वो इस बात को बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है ना जी। कोऑपरेट करते नहीं, हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, कि वो जो है काफी लोगों को समझाते हैं। सही। जो लोग जिस इलाके में भी रहते हैं, उन सब इलाकों के जो नॉमिनेट बंदे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये कि हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करें। जी ये आप लोगों की खिदमत के लिए है, और आप लोग अगर इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ये दिल लगा के और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। जबरदस्त। काम तो उन्होंने करना ही करना है, जी, जी। क्योंकि उसकी उन्हें सैलरी मिलती है। बिल्कुल। अब मैंने आपको एंड में यही बात बताऊंगा कि आप यकीन करें कि हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं, वो अपनी लेबर से बड़ा प्यार करते हैं, और यही वजह है कि लेबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। सही। एप्रिसिएशन, प्यार, ये बहुत बड़ी चीज है। जी अगर अवाम भी हमारी लेबर के साथ इस तरह शुरू हो जाए ना, तो उनके मसाइल जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। जी। बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का, स्पेशली तौर पर आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और अपने कीमती समय में से आपने हमारे सुथरा पंजाब के जो मसले मसाइल है उन पर रोशनी डाली, और बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू आपका।